नमस्कार, मैं विनोद कुमार। The year 2025 has witnessed many wars and civil wars. A war between Ukraine and Russia, Israel and Hamas, India and Pakistan, Thailand and Cambodia. Civil wars also. Civil war बांग्लादेश में, म्यांमार, सूडान और सीरिया। 2025 थर्ड डिकेड ऑफ 21st सेंचुरी, ये अपीयर हो रहा था कि कहीं हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ तो नहीं मूव कर रहे। स्थितियां उस समय ज़्यादा मुश्किल हो रही थी जब वर्ल्ड की दो बड़ी पावर्स यूएसए, रशिया, they get also involved in Israel and Iran war. Intellectuals and other philosophers, they were worried. Humanists, they were worried. If this war would happen, what are the chances of human survival? Whether the life would be possible? और the question ये भी था कि क्या हम इन वॉर्स को अवॉइड कर सकते हैं। कई बार लगा कि ऐसे हालात नहीं हैं और कई बार लगा कि जैसे इन हालात को अवॉइड करना संभव है। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स they debated on different topics. They tried to find solutions, and one of the solution was that peace. ये पीस कैसे पॉसिबल हो सकती है, कैसे हम इस स्थिति को अवॉइड कर सकते हैं। अब बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ने सजेस्ट किया कि हम महात्मा गांधी की फिलॉसफी को, महात्मा गांधी के विचारों को अपनाकर इस संकट से, इस डिफिकल्ट टाइम से बाहर आ सकते हैं। 2023 में 7 अक्टूबर 2023 को हमास अटैक्ड इजरायली पीपल हु वर सेलिब्रेटिंग नोवा म्यूजिकल फेस्टिवल, एंड इन दिस फेस्टिवल when that attack had happened, 1200 people have been killed. 250 people were taken as a hostage, and these 250 people were taken to Gaza. Israel retaliated and attacked Hamas and Palestine in the month of October 2023. और यही जो हमला है, वो हमले में हज़ारों लोग मारे जाते हैं। अब तक 60,000 पैलेस्टीनियन मारे जा चुके हैं और अभी भी 2 साल की लड़ाई के बाद इस लड़ाई का हमें अंत नजर नहीं आ रहा। Israeli sources confirm that 20 people are still in Hamas captivity. They are still hostage. So war was not much successful to get these people released. और कितना समय लगेगा इनको रिलीज होने में? The question remains same. But war still continues. People in Palestine are still being killed. और जो इजराइल ने इसकी ब्लॉकेज की हुई है, now Palestinian doesn't have access to Mediterranean Sea or to the other countries. Due to that blockage, economic blockage, people are being died due to starvation. अब लोग जो हैं वो भूखमरी से मर रहे हैं।
इलाज की कमी की वजह से मर रहे हैं, मेडिसिन, पानी, इसकी कमी से मर रहे हैं। और जो हॉट एंड सिजलिंग समर्स हैं, इन्होंने इसकी लाइफ को, पैलेस्टीनियन लाइफ को और डिफ़िकल्ट कर दिया। क्या सॉल्यूशन है? इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इस लड़ाई को, यूक्रेन रशिया लड़ाई को, या ओवरऑल जो लड़ाइयाँ हैं, वॉर्स हैं बिटवीन कंट्रीज और बिटवीन पीपल, कैसे अवॉइड करी जा सकती है? दिस इज अ चैलेंज टू द पीपल एंड होप अपीयर्स इन गांधीयन फिलॉसफी। अगर हम गांधी जी के सिद्धांतों पे चलें, नॉन वायलेंस के ऊपर चलें, उनके दिखाए हुए पीस के रास्ते पे चलें, तो शायद हम इन स्थितियों को अवॉइड कर सकते हैं। और मेरा टॉपिक आज का है दैट इज फ्रॉम गाजा, फ्रॉम यूक्रेन टू गाजा, एप्लीकेशन ऑफ गांधीयन फिलॉसफी। थैंक यू।